Hello everyone, I am Namita Jain. Welcome to the session of पेपर 1। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है ARIIA। ARIIA बेसिकली जिसका क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है आपको नेट एग्जामिनेशंस के अंदर, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ के साथ में कभी फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं और कभी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। सो ये वीडियो सुनने के बाद में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये टर्मिनोलॉजी क्या कहती है एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस एंड लाइक व्हाट आर द वेरियस थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए unacademy.com/@jain-namita। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, दिस इज़ द ईमेल एड्रेस, दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। तो आप मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड द नोटिफिकेशंस दिस इज़ माय फेसबुक पेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ARIIA होता क्या है? ARIIA बेसिकली इट इज़ अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। इसे हम दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ARIIA। This question was being asked in the NET examination of paper 1 of 2020। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था और इसके रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि इसका एग्जैक्टली पर्पस क्या होता है, इसे किसने अनाउंस किया था। तो इसे अनाउंस किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, विच अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। NIRF का भी आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो NIRF होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। NIRF इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एंड अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेटिव अचीवमेंट्स। तो ये एक फंक्शन हुआ था विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में, वहाँ पे इसे अनाउंस किया गया था। So Atal ranking of institutions on innovative achievements, in this particulars we can see it is an initiative which was being taken by the Ministry of Education, Government of India to rank all the major higher educational institutions। सबकी रैंकिंग करनी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, तो उसके लिए दिस वाज देयर। एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑन द इंडिकेटर्स रिलेटेड टू, अब किस तरह से आप रैंकिंग करोगे, तो जो रैंकिंग है वो हम करेंगे एज पर द इनोवेटिव एंड द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एज पर द स्टूडेंट एंड एज पर द फैकल्टीज़। और दिस फोकसेस ऑन द क्वालिटी ऑफ द इनोवेशंस। तो क्वालिटी ऑफ इनोवेशन पे एग्जैक्टली ये फोकस करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी रैंकिंग 2020 के अंदर क्या थी। तो 2020 के अंदर 674 इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया था और 2019 के अंदर 496 इंस्टीट्यूट्स ने पार्टिसिपेट किया था। So like this was the particulars about the institutions and rank categorization हम इस तरह से देखेंगे। publicly funded institutions and private और self financed institutions। तो सबसे पहले हम देखेंगे पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशंस को। इसे कैटेगराइज करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटीज़। देन वी हैव स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। And the next category we have is the government or aided colleges or the institutes। तो ये हमारी एक कैटेगरी है जिसमें हमने पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को रखा है। दूसरी कैटेगरी है प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस विच हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स। तो सबसे पहले वाली जो कैटेगरी है इसमें पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूट्स है और जो दूसरी वाली कैटेगरी है उसके अंदर हैं प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूट्स। नाउ दीज आर द मेजर इंडिकेटर्स फॉर रैंकिंग। अब रैंकिंग करने के लिए कुछ तो इंडिकेटर्स होंगे, वो इंडिकेटर्स हैं बजट एंड फंडिंग सपोर्ट कितना है, what is the infrastructure and what are the various facilities which are being provided, awareness, promotions and the support as per the innovation and idea generation, promotion and support for entrepreneurship development, लर्निंग मेथड्स और कोर्सेज, नए नए लर्निंग मेथड्स और नए नए कोर्सेज क्या होंगे किसी भी इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंगली द प्रोग्रेस कैन बी सीन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन, हाउ द टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड, द कमर्शियलाइजेशन कैन बी डन and innovation in the governance of institutions। So these are the major indicators for the ranking, जिसके हिसाब से क्या होता है आपकी जो भी रैंकिंग होती है वो करी जाएगी। ओके
एंड दिस इज़ द लिस्ट ऑफ टॉपर इंस्टीट्यूट्स ऑफ 2020। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था 674 इंस्टीट्यूट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो जो हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूट जिसकी रैंकिंग है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अपकमिंग नेट एग्जामिनेशंस का जो पेपर 1 होगा उसमें पूछा जा सकता है इन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड दिस। सेकेंड है महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज़। फिर है हमारा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे इन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज़। Then we have Odisha's Kalinga Institute of Industrial Technology, which comes in the category of private or self-financed universities. Then we have SR Engineering College, Telangana, in the category of private colleges, universities. And then we have Avinashi Lingam Institute for Home Science and Higher Education. And lastly, for the women's category, we have Coimbatore as there for the higher educational institutions. तो ये सारे इसके पूरे इंडिकेटर्स हैं और ये आपके हैं सारे लिस्ट ऑफ द टॉपर इंस्टीट्यूट्स। तो इनमें से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, दिस इज़ अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स एंड बाय द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट वाज बीन स्टार्टेड विद MHRD ने इसकी स्टार्टिंग करी है। और इसके साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं इट इज़ वेरी मच यूजफुल एज इन दिस वी आर हैविंग द वेरियस काइंड ऑफ द थिंग्स लाइक सेल्फ सफिशिएंट कॉलेजेस, देन वी हैव प्राइवेट एंड द पब्लिक इंस्टीट्यूट्स आर ऑल्सो हियर। तो these are all the things। और ARIIA 2020 मीन्स 2020 में फर्स्ट टाइम फॉर द लेडीज़ वी हैव वुमेन ओनली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह का जो प्राइज़ है वो अलॉट किया गया है ARIIA 2020 के अंदर। तो ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशंस में, तो आपको इसका बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये वीडियो देखने के बाद में ARIIA से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर being with me and thanks for watching the video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.